वीडियो में हम लोग ने रिलेशन पढ़ा था a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये रिलेशन पढ़ा था कि a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, whereas a stands for coefficient of absorption, r stands for coefficient of reflection and t stands for coefficient of transmission। इसको एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं और इसको ट्रांसमिटिविटी कहते हैं। तो इन तीनों कोएफिशिएंट की एडिशन हमेशा 1 होती है, ये हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि एक आधी बॉडी बहुत अच्छी ट्रांसमीटर है, ध्यान से सुनना, अगर एक आधी बॉडी बहुत अच्छी ट्रांसमीटर है तो उसका डेफिनेटली कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा ना वो ज्यादा होगा। तो अज्यूम करते हैं कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है 0.8। तो हम लोग ने ये पढ़ा कि a प्लस आर प्लस टी 1 होता है और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0.8 है, मतलब बहुत अच्छी ट्रांसमीटर है। तो 1 में से 0.8 गया तो कितना रह गया 0.2। देखो, तो अगर मैं t की वैल्यू हटा दूं इसमें से 0.8 हटा दूं 1 में से तो बचेगा 0.2। तो इसका मतलब इसको छोड़ देते हैं तो फिर इसका मतलब मैं ये बोलूंगी a प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.2। तो इसका मतलब डेफिनेटली a उसका काफी कम है उस बॉडी का और r भी काफी कम है, वो कम ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि ये दोनों की वैल्यू मिला के 0.2 है, तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू छोटी होगी इस कंपैरिजन में। तो ये मैं इनडायरेक्टली ऐसा बोलूंगी कि अगर एक आधी बॉडी गुड मतलब अच्छी ट्रांसमीटर है तो वो बैड एब्जॉर्बर है, बैड रिफ्लेक्टर है। अगर एक आधी बॉडी गुड ट्रांसमीटर है तो वो बैड एब्जॉर्बर है, बैड रिफ्लेक्टर है, राइट। अगर मैं बोलूं कि एक आधी बॉडी बैड ट्रांसमीटर, बैड बहुत पुअर ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन नहीं करती, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 हो गया। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 हो गया मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब a प्लस आर इज इक्वल टू 1 हो गया। ये बात तो अग्री करते हो? अगर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन उसका 0 हो गया तो a प्लस आर इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब या तो वो अच्छी अब्जॉर्बर होंगी और या तो पॉसिबल है कि वो अच्छी रिफ्लेक्टर होगी, लेकिन ये पक्का है कि वो अच्छी ट्रांसमीटर नहीं है, वो पुअर ट्रांसमीटर। क्लियर? तो इनडायरेक्टली moral of the story is if the body is a good absorber then it is a bad transmitter, bad reflector. दूसरा, if the body is a good transmitter then it is a bad absorber, bad reflector. तीसरा, अगर मिरर ले लिया मैंने, मिरर तो वो क्या करता है मैक्सिमम एनर्जी रिफ्लेक्ट कर डालता है मिरर। तो if the body is a good reflector then it is a bad absorber, bad transmitter। मतलब कहने का मतलब ये है कि a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 है, तो इन तीनों में से कोई एक कोएफिशिएंट अगर अच्छा होगा तो दो कोएफिशिएंट के वैल्यू स्मॉल होंगे। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ हम आगे के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एथरमैनस एंड डायथरमैनस, एथरमैनस एंड डायथरमैनस सब्सटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे डायथरमैनस सब्सटेंसेस। What do you mean by diethermanous substances or diethermanous substance? What do you mean by diethermanous substance? The substance which allow the heat radiations to pass through it. The substances which allow the heat radiations to pass through it. ऐसे substances जो अपने थ्रू हीट रेडिएशंस को आर पार जाने के लिए अलाउ करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को डायथरमैनस सब्सटेंसेस कहते हैं। The substances which allow the heat radiations to pass through it. The substances which allow the heat radiations to pass through it are called as ethermanous substance. The substances which allow the heat radiations to pass through it are called as a diethermanous substances. Definition लिखते हैं हम लोग, the substances which allow the heat radiations the substances which allow the heat radiations to pass through it
the substances which allow the heat radiations to pass through it are called as diethermanous substances. Diethermanous substances. तो example of diethermanous substances are glass, quartz, dry air, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके रादर देन भी एग्जाम्पल है डाइएथरमैनस के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ये भी डाल सकते हो आप लोग. सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइएथरमैनस सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट रेडिएशंस को आर पार जाने के लिए अलाउ करते हैं उनको डाइएथरमैनस सब्सटेंसेस कहते हैं. तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूंगी कि डाइएथरमैनस सब्सटेंसेस आर गुड ट्रांसमीटर. मतलब कि डाइएथरमैनस सब्सटेंसेस ये अच्छे ट्रांसमीटर होते हैं. डाइएथरमैनस सब्सटेंसेस ये अच्छे ट्रांसमीटर होते हैं. तो डेफिनेटली इनका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो काफी अच्छा होता है. लिसन केयरफुली नाउ. इनका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन काफी अच्छा होता है, मतलब वो पक्का जीरो नहीं होगा. इज दैट क्लियर? डाइएथरमैनस सब्सटेंस हो गए जो हीट रेडिएशंस को आर पार जाने के लिए अलाउ करते हैं, तो डेफिनेटली इनका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो नहीं होगा, मतलब ये अच्छे ट्रांसमीटर है. अब दूसरा कंसेप्ट हम आते हैं, ये डाइएथरमैनस हो गया. अब हम एथरमैनस की तरफ आएंगे. एथरमैनस सब्सटेंसेस. तो इसकी डेफिनेशन देखो. The substances, listen carefully now. The substances, देखो डेफिनेशन नहीं है. The substances which, इसके एग्जैक्टली उल्टा, which do not allow. The substances which do not allow the heat radiations. The substances which do not allow the heat radiations to pass through it. The substances which do not allow the heat radiations to pass through it are called as एथरमैनस substances. एथरमैनस substances. ओके, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट रेडिएशंस को पास करने के लिए अलाउ नहीं करते उनको बोलते एथरमैनस. तो एग्जांपल ऑफ एथरमैनस सब्सटेंसेस आर वुड, आयरन, कॉपर. ये सब ओपेक है. वुड, आयरन, कॉपर, वाटर, बेंजीन, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है वो एग्जांपल बता दी, एक्सेट्रा. तो ये सभी एग्जांपल्स इन्होंने इनको एथरमैनस क्यों बोला है? क्योंकि एक आधी लकड़े की शीट होगी, लकड़े की शीट, तो उसके थ्रू आप हीट रेडिएशंस भेजना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, वो आर पार नहीं जा पाएंगे. तो इसलिए मैं वुड को बोलूंगी एथरमैनस. तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूंगी कि एथरमैनस सब्सटेंसेस आर इनडायरेक्टली बैड ट्रांसमीटर. इज दैट क्लियर? एथरमैनस सब्सटेंसेस आर इनडायरेक्टली क्या है? बोलो, बैड ट्रांसमीटर. मतलब वो अच्छे ट्रांसमीटर नहीं है. तो मैं ऐसा बोलूंगी कि नियरली एथरमैनस सब्सटेंसेस का कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन नियरली क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो अगर उनका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो होगा तो हो सकता है कि वो अच्छे रिफ्लेक्टर हो. समजा एखादा मिररचा तुकडा घेतला, मिरर है, तो मिरर को अपने टेरेस पर रखा ना, तो मिरर के ऊपर हीट रेडिएशंस आएंगे, बाउंस होके निकल जाएंगे क्योंकि वो रिफ्लेक्टर है, लेकिन वो ट्रांसमीटर तो है नहीं. तो आप मिरर को बैड ट्रांसमीटर कह सकते हो. तो मैं ऐसा बोलूँगी खाली आयरन की शीट ले लो, उसको टेरेस पर रख दो, हल्की सी गर्म होंगी, डेफिनेटली गर्म, हल्की सी क्या बहुत ज्यादा गर्म होगी, लेकिन वो आर पार हीट रेडिएशन को भेजेंगी नहीं. तो इसलिए हम उसको एथरमैनस कह सकते हैं. अब वाटर, बच्चों को लगता है कि वाटर क्या है, तो वाटर से लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होता है. हम लाइट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम हीट के बारे में बात कर रहे. जसं तुम्ही एखाद्या कंटेनरमध्ये पाणी घेतलं और वो सनराइज उसके ऊपर टकरा रहे पानी के ऊपर, तो पानी हल्का सा गर्म होगा, लेकिन आर पार वो पानी के आर पार पास नहीं होगी तुम्हारी हीट रेडिएशन. समझ में आए? और इसीलिए वाटर को भी हम लोग
एथर माइनस में डालेंगे तो इनडायरेक्टली एथर माइनस सब्सटेंसेस, लिसन केयरफुली, इनडायरेक्टली एथर माइनस सब्सटेंसेस आर दोज which are opaque to heat radiations, which are opaque. What do you mean by opaque? देखो एथर माइनस सब्सटेंसेस are those which are opaque, O-P-A-Q-U-E. एथर माइनस सब्सटेंसेस are those which are opaque to heat radiations. The substances which are opaque to heat radiations are called as ether minus substances. are called as, ये देखो ether minus substances. ऐसे सब्सटेंस जो हीट रेडिएशंस को ओपेक होते हैं उनको एथर माइनस बोलते हैं, मतलब बैड ट्रांसमिटर होते हैं. तो इनडायरेक्टली इसके एग्जांपल है वुड, आयरन, कॉपर, वाटर, बेंजीन, ये सब भी एथर माइनस. तो हमको क्या लगता है, जनरली नाम से ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन होता है एथर माइनस, तो हमको लगता है एथर माइनस ये पॉजिटिव है, मतलब ये करता है अलाउ, ऐसे लगता है. तो जिसके नाम से ऐसे लगता है कि वो करता है तो उलटा है, वो नाही करत आहे. म्हणजे बघा एथर मायनसच्या नावावरून असं वाटतं की तो हीट रेडिएशन पास करत असेल पण तो नाही करत, तो अलाउ नाही करत. आणि डाय एथर मायनसवरून वाटतं की तो अलाउ नाही करत असेल तो करतो. क्रॉसमध्ये लक्षात ठेवायचं, जिसके नाम से ऐसा लगता है कि वो नहीं करता वो करता है, और जिसके नाम से ऐसा लगता है कि वो करता है वो नहीं करता. क्लियर हो गया, याद रखने के लिए. डाई एथर माइनस सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच अलाउ द हीट रेडिएशंस टू पास थ्रू इट, एंड एथर माइनस सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच डू नॉट अलाउ द हीट रेडिएशंस टू पास थ्रू इट. सो एथर माइनस सब्सटेंसेस आर बैड ट्रांसमीटर एंड डाई एथर माइनस सब्सटेंसेस आर गुड ट्रांसमीटर. तो दिस इज व्हाट अबाउट एथर माइनस एंड डाई एथर माइनस. 2 मार्क के लिए आपको डिस्टिंग्विशिंग आएगा एथर माइनस डाई एथर माइनस, तो आप उनकी डेफिनेशन लिखो, उनके एग्जाम्पल लिखो, और यहाँ तो आप उनके कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में एक और पॉइंट लिख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एथर माइनस सब्सटेंसेस इज 0 whereas the coefficient of transmission for diether minus substance is not 0. फिर इनके डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल बन गए 3 पॉइंट. तो इस प्रकार आपको 2 मार्क का डिफरेंस लिख के आ सकता है एथर माइनस और डायएथर माइनस सब्सटेंसेस. तो मैंने ये बोला कि अगर एक आधी बॉडी अच्छी ट्रांसमीटर है तो डेफिनेटली वो बैड रिफ्लेक्टर और बैड एब्जॉर्बर होंगी, और अगर एक आधी बॉडी बैड ट्रांसमीटर है, बैड ट्रांसमीटर, तो हो सकता है कि वो अच्छी एब्जॉर्बर हो या हो सकता है कि वो अच्छी रिफ्लेक्टर हो. ओके.